हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये हो जाएगी हमारी 22 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आई होप आपकी केवीएस प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी, और आप अपने नोट्स और उनका रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए टाइम खराब ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज करंट अफेयर्स का। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम है दिल्ली में, और इसमें आपने सुना होगा कि इसमें प्रॉब्लम्स चलती रहती है, इनके अध्यक्ष वगैरह जो है बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं एंड ऑल। का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? स्टार क्वेश्चन है, मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए। एक तो याद कर लो कि डीडीसी की फॉर्म क्या है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, और इनके निर्विरोध अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुने गए हैं रोहन जेटली। ये अरुण जेटली जी के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। रोहन जेटली डीडीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले उनके पिता अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक डीडीसीए की प्रेसिडेंटशिप की इनकी भूमिका निभाई थी। पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। इससे पहले कौन था? हाँ जी, रोहन जेटली से पहले डीडीसीए के जो हैं आपके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपके पत्रकार रजत शर्मा, आपकी अदालत वाले। ठीक है, उनके बाद ये खाली था, और जितने लोगों में ने भी नामांकन भरा था उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ठीक है, तो इसके जब नामांकन ही वापस ले लिया, कोई है ही नहीं, तो बचे कौन अकेले? रोहन जेटली। तो रोहन जेटली जो है वो अगले अनअपोज्ड, इसीलिए बोला गया है अनअपोज्ड क्योंकि कोई था ही नहीं साथ में, तो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुने गए हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। और इसकी आधिकारिक घोषणा भी 9 नवंबर को की जाएगी। अभी की नहीं गई है, 9 नवंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकेंड। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? स्टार क्वेश्चन अगेन। भाई मोस्टली क्वेश्चन देखो यहाँ पे सारे स्टार ही होते हैं। फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया हैज पास्ड अवे, फॉर विच फिल्म डिड ही विन एन ऑस्कर? और ये जीता था उन्होंने गांधी मूवी के लिए। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। भानु अथैया ने रिचर्ड अनबेरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जो है जीता था। भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी फिल्म के लिए भी अपना हुनर दिखाया है। उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी, जिसमें गुरुदत्त, यश चोपड़ा, बीआर चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, राज खोसला जैसे मशहूर आपके डायरेक्टर वगैरह के इनके नाम शामिल है। शाहरुख खान की स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग उन्होंने की थी। तो इनकी जो लास्ट फिल्म थी एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर वो थी इनकी कौन सी? स्वदेश मूवी जो शाहरुख खान की है। ठीक है जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है जी, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल में 2 मैचों में लगातार शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन 2 मैचेस ऑफ आईपीएल इन अ रो, लगातार? तो भाई अगर आप आईपीएल देख रहे हैं, जितने भी लड़के देख रहे हैं, मोस्टली लड़के देख रहे होंगे, सबको पता है कि इसका आंसर जो है शिखर धवन है। उन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगा दिए। शिखर धवन आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों पर पूरा किया और इस दौरान 12 चौके और 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ने आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो आईपीएल के 5वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, 5000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी भी बन गए हैं, और लगातार 2 सेंचुरी लगातार 2 मैचों में मारने वाले पहले खिलाड़ी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इलेक्टोरल स्पेंडिंग लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन बाय, और ये कर दिया गया 10% और। अगर पहले वो 100 रुपए खर्च कर सकते थे तो अब 110 रुपए खर्च कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी। ठीक है जी, तो 10% जो इनकी वो बढ़ा दी है कि ये 10% और अधिक खर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज का। रिलायंस जियो में हाल ही में किस देश में क्वालकॉम
कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? रिलायंस जियो हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड 5G टेक्नोलॉजी विद कॉलकॉम कंपनी इन विच कंट्री? और ये काम किया है रिलायंस जियो ने अमेरिका के साथ। ठीक है जी, अमेरिका की कंपनी के साथ। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म कॉलकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने कॉलकॉम इवेंट में कहा है कि कॉलकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में से जल्द लॉन्च किया जा सके। ठीक है जी, तो रिलायंस जियो जो है अपना 5G पे पूरा पक्का काम कर रहा है और एक सक्सेसफुल उन्होंने परीक्षण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? स्टार क्वेश्चन है। जितने भी लोग जो है गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे और अगर वो इस स्टेट में, इस सिटी में हैं तो उन्हें पता होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ रेड लाइन ऑन कार ऑफ, ये कार है, कार ऑफ कैंपेन रिगार्डिंग पॉल्यूशन, और ये दिल्ली ने किया। आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो मेरे को ये चीज़ कई जगह लिखी हुई दिखी थी, तो मैं तो उसका आंसर वैसे भी कर सकता था। कुछ आंसर हमें न्यूज़पेपर से पता लग जाते हैं, कुछ आंसर हमें प्रैक्टिकल लाइफ से भी पता लग जाते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड एरिया चौराहों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए ये जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया। ठीक है जी, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब ले लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 आज का। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हाउ मच मनी विल बी गिवन टू पुअर कंट्रीज टू डील विद द कोरोना वायरस, और ये दिए गए हैं आपके $25 बिलियन। ठीक है जी, $25 बिलियन दिए गए हैं। विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यह फाइनलाइज किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 आज का फटाफट। अगेन स्टार क्वेश्चन। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? विच country is ranked 4th in Asia Power Index 2020 with 39.7 points out of 100? और भैया ये हम हैं 4th रैंक पे, इंडिया एशिया में। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रांत को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रम से दूसरे और तीसरे नंबर पर चीन और जापान आते हैं। चीन की जिसमें रैंकिंग 76.1 है और जापान की 41, और उसके बाद 39.7 के साथ इंडिया आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पुलिस मेमोरियल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और यह मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर को। ठीक है जी, पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मचारियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की। यह दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरीपुलम के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में करीब 10 कैरीपुलम के रणबांकों ने अपना बलिदान दिया था। यार पता नहीं हिंदी कितनी गंदी लिखी होती कई बार। ठीक है ना, तो सिंपल सा ये है कि चाइना ने जो है हमारे एक छोटी सी टुकड़ी पे एक बहुत बड़ा हमला किया था। वो प्रॉपर आए थे कब?
21 अक्टूबर 1959, इसीलिए इस दिन को जो है पुलिस मेमोरियल डे के दिवस में मनाया जाता है इंडिया में पूरे। ठीक है जी, ये याद रखना है। चलिए आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लान प्रोजेक्ट परियोजना स्थापित की जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल द सी प्लान प्रोजेक्ट विल बी सेटअप? और ये किया जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है जी, गुजरात में 5 सी प्लान सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद से साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, और इनमें से 5 योजनाएं जो है ऐसी आपकी गुजरात में शुरू की जाएगी, जो है आपकी सी प्लान प्रोजेक्ट कह लो या सी प्लान परियोजना। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके 10 क्वेश्चन थे आज के। आई होप यू लाइक्ड, आई होप आप नोट्स बना लेते हैं। और अगर समझ नहीं आती जो मैं एक्स्ट्रा चीज बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लिया करो और दोबारा वीडियो को देख के दोबारा से अपने नोट्स जो है अच्छे तरीके से बना लिया करो। ठीक है जी, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे अपना कल। और भैया थर्सडे भी चला गया, एक दिन बचा है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को आपका टेस्ट जो होना था, तो तैयार है ना सारे नोट्स के साथ। अगली क्लास जो होगी अपनी करंट अफेयर्स की, वो इट विल बी अ टेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो मंडे चला जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, जैसे मैं हमेशा शुरू से कह रहा हूँ। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर देन।